नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम लोग गणित का कक्षा 10वीं का और पाठ जो 8 है क्रमवीर कथा को लाया हूँ। तो बच्चों आप लोग जानते ही हैं से मेरा क्या क्या प्रोसेस होता है पढ़ाने का। पहले पाठ के बारे में जितना भी जानकारी है सारी चीज़ को बता दूँ, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को करा दूँ, फिर उसके प्रश्न उत्तर को करा दूँ क्या। लेकिन मैं आज की वीडियो में कुछ और अलग चीज़ एक नया ऐड करने वाला हूँ। पहले मैं बुक को पहले अच्छे से पढ़ाऊँगा, उसका हिंदी टाइप बाय टाइप अर्थ उसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद कैसे आपको लिखना है वो भी समझाऊंगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव को भी समझाऊंगा, और फिर प्लस में वहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन आंसर, उसको भी देखूंगा बच्चों। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो लंबी जाती है, 1 घंटे की वीडियो जाती है, इसलिए बनाते हैं ताकि आपका 1 घंटे का क्लास ऑटोमेटिक हो जाए। सो घर पे बैठिएगा तब से आपका भी पढ़ाई हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं संस्कृत की पढ़ाई। तो बच्चों हम लोगों का यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा, व्हाट्स मीन क्रमवीर कथा, माने क्रमवीर का मतलब क्या होता है। तो क्रमवीर मतलब कर्म, काम, काम, वीर मतलब बलवान, कामों में वीर, कामों में वीर, और उसी का नाम है कथा, कहानी। कथा मतलब कहानी। ठीक है, तो जैसे ना होता है कर्मवीर, जो कोई चीज़ को हम लोग 8वां क्लास में पढ़े थे, जो बाधा विविध देख कर घबराते नहीं हैं, कल करो से आज करो, आज करो से अब, ये सब जो डायलॉग है कर्मवीर के ऊपर ही है। तो ना होता है ऐसा कितना आदमी छोड़ देता है काम को, ठीक है, तो उससे तो वो क्या होगा, तो कर्मवीर नहीं होता है। लेकिन जो कहता है ना हम करेंगे तो करेंगे, ठीक है, वो कितना भी बड़ा काम रहेगा उससे वो डरेगा नहीं, वो कहेगा ना हमको करना है तो करना है। हम जैसे आपको होमवर्क दिए, अगर आपको लगता है हमको ये करना ज़रूरी है तो करना ज़रूरी है। सेम उसी तरह बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना क्रमवीर कथा चैप्टर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं क्लास। देखिए यहाँ पर क्या है, क्रमवीर कथा। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ लिखा है, यह समझना आप लोगों को जरूरी है। देखिए पाठे अस्मिन समाजे दलित अस्य, जब हम अनुवाद पढ़े होंगे तो उसमें अस्य का मतलब क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ लिए थे ना। देखो इस पाठ में, पाठे अस्मिन मतलब इस पाठ में समाज में दलित वर्ग के, दलित जो निचले वर्ग होते हैं ना, दलित वर्ग के ग्रामवासी ना पुरुष अस्य माने ग्रामवासी पुरुष की कथा वर्तते, कथा है। समझ में आया ना। माने कि यह जो पाठ है क्रमवीर कथा, इसमें जो कहानी है तुमको, वह गांव का एक वासी जो है वह दलित है। क्या है, दलित है, और वो पुरुष है, उसकी ही कहानी है। बस में आया ना। चलिए आगे आते हैं, टेंशन मत लीजिए, ध्यान सुनते रहिए। ठीक, ध्यान सुनिएगा सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर आता है इस पाठ में समाज के किस वर्ग के ऊपर कहानी को बताया गया है, तो याद कर लीजिए दलित वर्ग का। कौन वर्ग का, दलित वर्ग का। और वह यह कहानी कहाँ का है, तो ग्रामवासी की, माने ग्रामीण इलाकों में से है। ठीक है, अब किस महिला की है कि पुरुष की है, तो पुरुष की है। ठीक है, चलिए यहाँ समझ में आ रहा है ना। देखिए क्रमवीरा असौ निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते, इसका मतलब क्या हुआ। देखो असौ निजोत्साहन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते, मतलब इसमें क्या बोलता है, क्रमवीर है ना, क्रमवीर जो व्यक्ति है वह कैसे पढ़ के विद्या ग्रहण करके एक उच्च पद पर गया, उच्च पद पे गया। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो अभवती, समाज में उसका सभी जगह गुणगान किया जाता है, खूब सत्कार किया जाता है। हाँ देख रहा है फलाना का बेटा पढ़ लिख के की बन गई है, सेम उसी तरह बच्चों समझ में आया ना। हाँ तो वही सत्कार हो रहा है। देखो कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न सयात, देखो इस कथा से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी निराश, अपना जो कभी हार होती है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मेहनत को अग्रसर करना चाहिए। ठीक है, उत्साहेन सर्वम कर्तु प्रभेत, उत्साह से हमें अपना कार्य की ओर करना चाहिए। हम लोग गीता में जब जाते हैं, भगवत गीता होता है, उसमें लिखा हुआ है बस तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, मानी तुमको कर्म करना है, तुमको अपने मन से धड़ल्ले से काम करते चलना है। उसका क्या रिव्यू आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उससे तुमको मतलब नहीं है। तुम सिर्फ कर्म करते चलो, कंटिन्यूसली करते चलो, ऑटोमेटिक तुमको फल मिल ही जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा। यही नियम है।
जिंदगी का नियम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो हमारा जो यह जो लाइन है ये हो गया है, ठीक है। एक हम लोग पढ़ लेते हैं। पाठे अस्मिन समाजे दलित अस्या ग्रामवासिना। एक काम करते हैं, ऐसे ऐसे संस्कृत पढ़ने नहीं आएगा, कितना बच्चे संस्कृत पढ़ने ही नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा तो आप लोग भी बोलिएगा, ठीक है। पाठे अस्मिन समाजे दलितस्य ग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। माने कि यह जो कहानी है यह समाज में दलित के ग्रामवासी पुरुष की कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रमवीरा असौ निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते। इसमें देख समझना है, कर्मवीर जो था वह कैसे अपना उत्साह से विद्या ग्रहण करता है और वह ऊंचे पद पर प्राप्त करता है, ऊंचे पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवती। समाज में, और यहाँ पर च लगाया तो यहाँ पर और ना बताते, च लास्ट में लगता है, तो और उस समाज में सभी जगह सत्कार हो रहा है, खूब बड़ाई हो रहा है, ठीक है। कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुम अप्रभेत। एक मतलब क्या हुआ, तो उत्साह से सॉरी इसका मतलब देखो, इसमें यह बताया गया है हमें कोई भी कार्य को निराश से नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर रहे हैं, अगर उसमें कोई हमको फल नहीं मिल पा रहा है, हमको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो उससे हम लोग निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। उत्साह है, और उत्साह से हमें कोई भी काम को करना चाहिए, उत्साह से एकदम बढ़िया से। जैसे भीमराव के बोले थे एक चैप्टर में हिंदी में, लोगों का मन कब करेगा, जब उसके क्षमता के अनुसार, उसके कौशल के अनुसार कार्य हो ना, तब मजा आता है करने में, क्या। तो यहाँ पर बात समझ में आया ना, कहीं समझ में आ रहा है इतना। चलिए आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, समझना है हम लोगों को, समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। चलिए पहले बच्चों हम शुरू करते हैं अब चैप्टर। चलिए पढ़ते हैं। अस्ति बिहार राज्य अस्या दुर्गम प्राये। चलो हम मेरे साथ तुम लोग बोलो। अस्ति बिहार राज्य अस्या दुर्गम प्राये प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम। देखिए यह क्या बोल रहा है। सो यह जो कहानी है बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नाम की एक गांव की कहानी है। पूछेंगे यह जो कहानी हम लोग जो पढ़ने वाले कर्मवीर का था, यह किस कहानी, ये कहाँ की कहानी है, तो भिखनटोला गांव की। पूछेंगे भिखनटोला गांव कहाँ पर है, तो बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में कहाँ पर, तो दुर्गम क्षेत्र में। कहाँ पर, तो सर जी दुर्गम क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए बात समझ आ रहा है ना। चलिए निवसन्ति, बोलिए, अस्मा तत्राति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना तेष्वे वान्यात् मत्स्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहि स्थित्या कुटिया न्यवसत। देखिए इसका मतलब क्या होगा, इसमें पढ़ते हैं। सो वहाँ अति निर्धन शिक्षा विहीन और अति कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। भिखनटोला में है ना बहुत ज़्यादा गरीबी वाले व्यक्ति जो है वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और वह पढ़े लिखे हुए नहीं है, वह अशिक्षित है, ठीक है। कहाँ के लोग अशिक्षित और गरीबी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, तो बोलना भिखनटोला गाँव की। कहाँ के, भिखनटोला गांव के। भिखनटोला कहाँ है बच्चों, तो बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, माने कहीं कहीं दूर इलाका था ना, तो वहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। उनमें भी नीच लोगों के परिवार गांव के बाहर स्थित झोपड़ियों में रहते हैं। अब उसमें भी और कुछ उससे भी खराब जो लोग हैं, वह लोग गाँव के बाहर रहते हैं टूटी फूटी झोपड़ी में। तो ये झोपड़ी है ना, जानते हैं मड़ई, तो उसमें रहते हैं। झोपड़ी टूटी होने के कारण सिर्फ धूप से परिवार को छाया मिलता है। पहले यहाँ समझते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। कुटी
तु जीर्ण प्राय त्वात् परिवार जनान आत्मा त्राद रक्षते न वृष्टे परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या त्योरेक पुत्र कनियसी दुहिता चेत्यासन। चलो समझो, ध्यान सुनो। झोपड़ी टूटी होने के कारण सिर्फ धूप से परिवार का क्या होता है, रक्षा होता है। ऐसा झोपड़ी है तो सिर्फ धूप से रक्षा होता है, से छाँव आ सकता है, वर्षा से नहीं। वर्षा में घर छूता ही है। देखिए ऐसा स्थिति है बच्चों वहाँ का। देखो परिवार में घर के मालिक, परिवार में कौन रहते हैं, तो घर के मालिक माने उनके पति, जो यहाँ पर जो जिसके ऊपर कहानी पढ़ने वाले हैं ना, तो उसके पिताजी यानी मालिक, उसकी पत्नी माने कि उसकी माँ, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो घर के मालिक उन पिताजी होते हैं, उसकी पत्नी यानी कि जो इस कहानी में जो मेन नायक है, जो उसके अभी हम नहीं बोल रहे उसका नाम, बाद में बोलेंगे, उसकी पत्नी, उनके पुत्र और एक छोटा पुत्री थी। ठीक है, पूछेंगे कहानी में कौन कौन था, तो आप यहाँ पे ई लाइन लिखें, बल्कि इसके जगह पर ए लाइन लिखना है से फलनामा का पिता, फलनामा का हम आप बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, फलनामा के बाद नाम बताएंगे। ठीक है, याद है नाम, ऐसे नहीं याद है कि सर आपको नाम याद नहीं, ये याद है। ठीक है, हम जान से बोल रहे हैं। फलनामा का पिता, फलनामा का माता, और यहाँ पर क्या है, उनका एक पुत्र, माने कि जो लड़का है ना, जो लड़का उसी में बोल रहा है वह खुद, और यहाँ पर एक छोटी उनकी बहन थी वह। ठीक है बच्चों, तो यही चीज़ समझना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग संस्कृत पढ़ लेते हैं धड़ाधड़। ठीक है, ऐसा हम लोग टाइम बचेगा। चलिए बोलिए, तस्माद ग्रामात् क्रोश मातृदूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता तत्रैको, बोलते रहिए, नवीना दृष्टि संपन्ना सामाजिका साम्रा अस्यार शिका शिक्षका समागता भिकंटोलाम द्रष्टु मागता स कदाचिता खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्या पात्र मनीयेन, चलिए पढ़ रहे हैं ना, स्वाभा वेना विभूता शिक्षक। पढ़ते रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। चलिए, बालकमेन स्व विद्यालय मानिए स्वयं शिक्षितु मारभत बालको पी तस्य शिक्षण शैल्या कृष्टा। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरित मन्यमानो निरंतर मध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो भवता। पढ़ रहे हैं ना। चलिए ठीक है। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्त शैव शिक्षक अस्याध्याये पनेन स्वाध्यायवसायेन च प्राथम्यं प्राप। छात्रा नाम ध्यानं तप इति भूयो भय स्व विद्या गुरु नो पदिष्टो सौ बालका पित्रोर्थ यहाँ भावे पी। आगे पढ़ते हैं। छात्रा वृत्तिया कनी यश छात्रा नाम शिक्षान लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेश मलभत। चलिए इसको पढ़ना है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो अब इसका हिंदी समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये समझना क्या है जरूरी है। ठीक है, देखिए अब क्या है। उस गांव से कोस भर मात्र दूरी पर, जो जिस गांव पर बात बोल रहा है, तो उस गांव से मात्र
मात्र एक कोस भर दूरी पर प्रशासन द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया है बच्चों। ठीक है, माने कि वहाँ से कोस भर दूरी पर ना एक प्राथमिक विद्यालय को वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। तो पूछेंगे घर से उस भिखन टोला से कितना दूरी पर वहाँ पर एक प्रशासन द्वारा विद्यालय को स्थापित किया गया है, तो बोलिएगा एक कोस दूरी पर, कोस भर दूरी पर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ देखते हैं। वहाँ एक नवीन दृष्टि से युक्त सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक आए। अब एक दिन वहाँ पर बात है, वहाँ पर एक दिन अच्छे शिक्षक जो सामाजिक जो होते हैं ना, वहाँ बच्चों पढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे होते हैं ना, कुछ टीचर ऐसे ना होते हैं सिर्फ बैठ के वहाँ पर पेट निकाल सोए होते हैं, ऐसे नहीं। कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसे करो वैसे करो। सेम उसी तरह का एक शिक्षक, एक दिन घटना है। सो भिखन टोला गाँव में एक बार वह शिक्षक आए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा जाता है से भिखन टोला गांव में कौन आए थे, तो आप बोलिएगा सर शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। ठीक है, भिखन टोला देखने आए वे कवि खेल में मग्न दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण से अभिभूत हो गए। अब वह जब आए ना, देखें क्या से खेल में एक दलित बालक है ना, वो बहुत ज़्यादा मग्न है, वो खेलने में बहुत ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो उनको मन को चित कर लेता है, मन को हर लेता है। वाह क्या बालक है, कैसा खेलता है, होता है ना। सेम उस तरह उनको मन में ख्याल आ गया क्या बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो उनको मन में कहा ना ये बच्चा बहुत आगे चल के आगे बनेगा। पूछते हैं क्या करता है। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते रहिए, ध्यान समझते, बहुत अच्छा कहानी है। ठीक है, देखिए शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे। अब यहाँ पे कुछ बातें जो नहीं लिखा गया है, यानी कि है ही नहीं पाठ में, मानी सुनाने के लिए है। जैसे वह बच्चे को क्या बोलते हैं ना, अपनी बातों से प्रेरित करते हैं। तुम खेलने में बहुत तेज हो, तुम मेरे साथ चलोगे पढ़ने, बोलो मैं तुमको पढ़ाऊँगा। तो ऐसे करके बच्चा भी कहा हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, तेज होते हैं। ठीक है, तो बच्चा मान गया। ठीक है, तो अगला बार क्या हुआ, नेक्स्ट बार सो बच्चा को ले गया, जो शिक्षक है तो वो ले गए। ठीक है, पढ़ाने के लिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, शिक्षा देने के लिए वो ले गए। बालक भी उनकी शिक्षा शैली से प्रभावित होकर शिक्षा कर्म को जीवन की उत्तम गति है। देखो बालक भी देखा हाँ शिक्षक जब मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो वह भी अब शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगा और वो भी उसमें मन लगाकर पढ़ने लगा। लेकिन अब के जो लड़के हैं क्या करते हैं समझिए रहे हो। देखो मानते हुए निरंतर अपने परिश्रम से विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। अब वह डेली अब समझ गया हमको अब शिक्षाएं ग्रहण करना है, तो रोज निरंतर मतलब रोज अपने आप को विद्या अध्ययन के लिए तत्पर हो गया। डेली कुछ ना कुछ सीखता, नया कुछ ना कुछ करता। ठीक है, पढ़ाई के मध्य में क्रमशः उच्च विद्यालय में जाने पर उसी शिक्षक के पढ़ाने और स्वाध्याय से प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखिए जब वह उच्च विद्यालय में गया ना, तो वही शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको, तो उसी से उसने विद्यालय में हाई स्कूल होता है ना, उसमें उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट किया। क्या किया? फर्स्ट किया। देखिए समझ में आया ना किस तरह से पढ़ा बच्चा। ठीक है, फर्स्ट किया। देखिए यहाँ पर अब तो हालांकि फर्स्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो नंबर बहुत ज़्यादा बच्चा लगता है, अब बहुत ज़्यादा तेज बच्चा है, लेकिन उस टाइम में फर्स्ट करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, विद्यादान ही छात्र की तपस्या है। अब यहाँ पे एक लाइन है से कौन छात्र की तपस्या है, तो विद्याध्ययन माने विद्या को ग्रहण करना ही छात्र की क्या है, सबसे बड़ा तपस्या है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आप लोग विद्या ग्रहण कीजिए। बात समझ में आ रहा ना, आपको एक प्रकार लिखा गया है, जान से चैप्टर डाला गया है आपको में, ताकि आप लोग इस कहानी से कुछ सीखे और समझे और पढ़े। समझ में आ रहा है ना, तो पढ़िए ना बच्चों, क्या करें, रियल कहानी है। गुरु के उपदेश से पिता के अर्थाभाव रहने पर भी छात्रवृत्ति के धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। देखिए गुरु ने उपदेश दिया से हाँ, उनके पिताजी को कहा से इसको आगे पढ़ने के लिए कहिए, यह अच्छा पढ़ता है। तो पिताजी मान गए हाँ, अब हम पैसा नहीं है, तो गुरुजी कहा तो कोई बात नहीं, छात्रवृत्ति हम दिलवाएंगे। छात्रवृत्ति सरकार के बगल से उसको छात्रवृत्ति मिला, फिर उसको पढ़ने के लिए आगे चल के महाविद्यालय मैंने इंटर वाला जो कॉलेज है उसमें भेजा गया पढ़ने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बस इजी से समझना है बस, और कुछ नहीं समझना है। ठीक है बस बच्चों, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए पढ़िए मेरे साथ, पढ़िए तो फटाफट चलिए। अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक है चलिए। तत्रापि गुरु नाम प्रिय सततं पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्यायन निरतो भूत
महाविद्यालय अस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात् कृतवान। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका मतलब क्या होता है पहले ही समझना जरूरी है। देखिए वहाँ भी गुरुओं का ही प्रिय पात्र बनकर संस्कृत पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधान मन से अध्ययन में तत्पर रहा। माने कि अब जब वहाँ नया विद्यालय में गया तो वहाँ पर भी वह इतना मन लगा पढ़ा कि तुरंत ही में हाल ही में वहाँ के जो शिक्षक थे उनका वह पात्र बन गया। माने कि वो मानने लगा हाँ ये लड़का जो है खूब पढ़ता है, मज़ा आ गया बच्चों पढ़ने में, इस टाइप का बच्चा था। ठीक है, माने कि वो जहाँ भी जाता वहाँ पे वो अपना है ना, वो अपनी ओर अपना जो होता है ललाट जो होता है अपना अपनी ओर आकर्षित करने लगा शिक्षकों को। हमको समझ रहा है ना बात, इतना अच्छा से पढ़ता था वह। ठीक है, पुस्तकालय में किताब जो होता है जहाँ किताब वाला घर होता है उसको बोलते हैं पुस्तकालय, वहाँ पर बैठ कर वह पढ़ाई करता था। ठीक है, अब इतना पढ़ा था कि मत पूछो, उसका बात ही कुछ और था। ठीक है, अब देखो महाविद्यालय के यहाँ पर देखते हैं महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तकों को कंठस्थ कर गया। देखिए क्या लड़का है, देखिए महाविद्यालय के पुस्तकालय में जो कितना किताब सारा था उस सारे किताब को कंठस्थ कर गया। देखिए आप लोगों से एक व्याकरण नहीं होता है, इतना ही बात। चलिए ठीक है, समझ में आया ना। चलिए नहीं तो कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए नहीं तो लड़का सब बुरा मान जाएगा, वीडियो छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना है। देखो यहाँ पर तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानमवाप्य स्व महाविद्यालयस्य ख्याति वर्धयत। बोल रहे हैं मेरे साथ बोलिएगा। ठीक है, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्मा नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जानतां पित्रा वश्य विद्याजन्यां प्रतिष्ठां। चलिए समझिए बच्चों, देखिए समझिए यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों से क्या बोल रहा है। हाँ, से वहाँ बीए की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की प्रसिद्धि बढ़ाई ना, होता है विद्यालय में भी वो ऊंचा स्थान बढ़ाया। सभी जगह नगर विश्वविद्यालय के परिसर में राम प्रवेश का नाम राम प्रवेश ई किया है, राम प्रवेश ऊ किया है, ऐसा होता है ना, तो खूब जानने लगा। ठीक है, इसके माता पिता विद्या का प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे, उनके माता पिता विद्या के बारे में उतना नहीं जानते थे। अब उनको भी माने हाँ से पढ़ाई से बहुत कुछ हो सकता है। बात समझ में आएगा ना बच्चों। हाँ, तो यही चीज़ समझना है, तो आप लोग भी वही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। चलिए देखो, वर्षानंतरे सौ केंद्रीय, धीमे धीमे पढ़ रहे हैं क्यों, ताकि आप लोग को बोलना है। ठीक है, लोक सेवा परीक्षा यामपि स्वाध्यावसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम। यहाँ पर क्या स्थान मवाप साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवेशे यहाँ कृतेन समेना अभ्यासेन च परम पिता अभुवन। सुनो, वर्ष भर के अंदर इसने केंद्रीय लोक सेवा जो होता है ना, यूपीएससी नाम सुने होंगे आप लोग, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा, इसका वही फुल फॉर्म है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन से केंद्रीय, पब्लिक से लोक, यूपीएससी सर्विस से सेवा, कमीशन का मतलब होता है यहाँ पर ये परीक्षा। ठीक है, तो यूपीएससी में भी स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान प्राप्त किया, इतना अच्छा से पढ़ा था। साक्षात्कार समिति के सदस्य इसके व्यापक ज्ञान से तथा उस तरह के पारिवारिक परिवेश में किया गया परिश्रम और परिव्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। माने कि साक्षात्कार मतलब उसमें होता है, एक इंटरव्यू होता है जिसमें ना बैठे होते हैं वहाँ पे 4-5 शिक्षक बैठे होते हैं, उसमें राम प्रवेश राम बैठा है। और जब उसमें राम प्रवेश राम अपने कहानी जो सुनाता है बचपन की,
और जो बीती हुई कहानियाँ हैं, तो उससे वे लोग इतना प्रेरित होते हैं, वहाँ का जो शिक्षक है सो वो होता है लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं सर, इस टाइप से, ठीक है। सो इतना अच्छा से और कितने लोग तो वहाँ पे करने से, क्या पढ़े हो तुम, तुम्हारा स्टोरी ही कुछ अलग है, ठीक है। तो कुछ लोगों में कुछ अलग रोचक कहानी होगी, तभी ना उसी के ऊपर यहाँ पर कहानी बनती है बच्चों। क्या तो आप और हम में भी कुछ ना कुछ कहानी छुपी हुई है, उसी कहानी को हम लोग को निकालना है, बताना है, लोगों को बारे में, लोगों के समक्ष रखना है। लेकिन वो रखना बोली से नहीं रखना है, बल्कि अपने कर्म से रखना है। ऐसा कर्म करना है जिससे हमारा हमसे पहचान नहीं, बल्कि हमारे कर्म से हमारा पहचान हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को बनना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरह से उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को पास किया, और साक्षात्कार में जो सदस्य थे उनको भी वो अपना ज्ञान से प्रभावित कर दिया। देखिए ऐसे व्यक्ति थे कौन, ठीक है, राम प्रवेश राम। समझ में आ रहा है ना, बस यही चीज़ तो हम लोग समझना है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पढ़ते हैं, अथ राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, तस्य प्रशासन क्षमतां संकटकाले च निर्णय अस्य सामर्थ्य सर्वेशा मवार्जके वर्तते। सुनो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ तक ठीक है। नून मसो कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता सत्य मुक्तम उद्योगिनम पुरुषी मुपैति लक्ष्मी। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं, ध्यान समझिए, बहुत बढ़िया। कहानी लोग खत्म हो चुका है, पता भी नहीं चला। चलिए देखिए, आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत माने अपने राज्य केंद्र शासन माने पूरे देश में बहुत अधिक है, माने उनका सब चिन्ह रहा है, पहचान रहा है। उसकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय निर्णायक की जो क्षमता है वह सबों के लिए आकर्षक होता है। जब भी देश में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आता है ना, तो राम प्रवेश राम को याद किया जाता है, राम प्रवेश राम को बुला, वह सॉल्व कर देगा। तो देखिए ऐसा ना बनना है, ऐसा बन गया ना समझ लिए, हाँ तो यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, समझ में आया कि ना। तो ऐसा कर बन कर देखिए निश्चय ही यह कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। देखिए यह बच्चा किस तरह से एक खेल में व्यतीत कर रहा था, कैसे वह अपने मेहनत से उतना आगे बढ़ गया। बात समझ आया कि ना। देखिए शिक्षक ने तो काम किया ही, प्लस में जो है वह बच्चा ने भी अपना 100% दिया। तो इसी अगर देखिए शिक्षक अगर अपना काम अच्छे से कर रहा है, बच्चा भी अगर अच्छे से काम उनका साथ दे देता है। देखिए एक चीज़ समझते हैं, यह शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक, और ये क्या है, तो ये बच्चा है। जब शिक्षक अच्छा से मेहनत कर रहा है और यहाँ पे बच्चा का मेहनत अच्छा से कर रहा है, जब दोनों मिल जाए तो एक मजबूत इरादा बनता है बच्चों। तो यही चीज़ हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। आप भी ऐसे पढ़िए, आप भी मेरे हाथों को अपने हाथ से मिलाइए और एकाग्रता से पढ़िए, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे नंबर लाए एग्जाम में, एग्जाम को पूरा फोड़ दे, एकदम बवाल तरीके से पढ़े बच्चों, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मैं ऐसी ही वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। तो पढ़िए, और जो भी आपको PDF कुछ भी आप जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में चैनल है, जाकर उससे जुड़ जाइए। जो भी मैसेज करना है मैसेज कीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे पढ़िएगा ना तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहानी आप लोग यहाँ पर मोटिवेशन क्या दूँ, मोटिवेशन यहाँ पर देखिए कितना हेवी मोटिवेशन मिला आप लोगों को, ठीक है। ये कहानी नहीं है, मोटिवेशन के तौर पर ले सकते हैं आप, ठीक है। देखिए सच ही कहा गया है, सो उद्यमी पुरुष सी के लक्ष्मी को प्राप्त होता है, माने उद्योगिक पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होता है। जो काम करेगा, जो कर्म करेगा, उसी को ना फल मिलेगा। क्या ऐसे ही अन्यथा किसी को मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला बच्चों। तो कर्म कीजिए, क्या कीजिए? कर्म कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कहते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है बच्चों, देखिए पहले मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिए, लिखते चलिए, जैसे स्टार बनाया गया है ना उसी तरह आप लोगों को लिखना है। देखिए आप लोग ले चुका है ना, आगे देखिए, आगे यहाँ पे, या रोक के लिख सकते हैं, तो रोक लीजिएगा, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। हम जान से हट गए हैं, फिर रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए रोक लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हम ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं, रोकिएगा और लिखते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आपको देखना है सर हम फेयर कैसा किए हैं, मैं फेयर चलेगा कि नहीं, तो आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे इसकी फ़ोटो खींच कर आप डाल सकते हैं। फेसबुक नहीं माने कि मेरे मैसेज में भेज सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्रमवीर कथा पाठ में क्या शिक्षा मिलती है, देखिए आप इससे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आपका फेयर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हम बच्चे के सारी चीज़ों हम समझते हैं कितना दिक्कत होता है बच्चों। ऑनलाइन पढ़ने आप लोग लगता है हार्ड है, लेकिन मैं उसको आसान कर दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट ही कर दूंगा ये चैप्टर को, ऐसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। रोकिए और लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो आप लोगों का याद जो है ये चैप्टर का हो गया, खत्म हो गया। कुछ नहीं है, इसको समझिए, हम इतना अच्छा समझाएं ना तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बातें समझना जरूरी है। इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़े हैं उसको देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, लिखिएगा बच्चों, लिखिएगा नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें पूछेंगे यह जो पाठ है क्रमवीर कथा, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है सुक्ति, या कहाँ सुक्ति लिया गया है, तो उद्योगनम पुरुष उपैति से। कहाँ से, उद्योगनम पुरुष उपैति से। ठीक है, वो अंतिम पंक्ति से। कहाँ से, अंतिम पंक्ति से, पहला बात। अगर दूसरा बात, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी या सफलता के में हंती परिश्रमी व्यक्ति को ही मिलता है। देखो देखो, लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी या सफलता मेहनती या परिश्रमी व्यक्ति को ही मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अच्छा देखो देखो, गांव और परिवार की स्थिति क्या थी, तो एकदम अत्यंत खराब थी ना। गांव का नाम क्या था बच्चों, तो भिखनटोला था। कौन गाँव कहाँ पर है, तो बिहार के दुर्गम क्षेत्र में है। कहाँ पर है, तो बिहार के दुर्गम क्षेत्र में। मैं इसलिए ही बता रहा हूँ ताकि आपका डिवीजन हो जाए एक बार बच्चों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। टाइम देख लेते कितना बज रहा है, अभी टाइम 5 बज रहा है ना। चलिए समझ आ रहा है ना। आगे, एक गांव की स्थिति बहुत गरीब, कैसी थी गांव की स्थिति, तो बहुत ज़्यादा गरीबी, शिक्षा भी, पढ़े लिखे नहीं थे और कठिनाई से अपना जीवन क्या कर रहे थे, व्यतीत कर रहे थे। आवास कैसा था बच्चों, तो आवास था गांव के बाहर टूटी फूटी, जो पूछेंगे राम प्रवेश राम का घर कैसा था, तो गांव के बाहर थी और टूटी फूटी थी, झोपड़ियों से क्या हो रही थी, वर्षा आ रही थी। माने कि वह सिर्फ धूप से बचने के लिए था, बल्कि वर्षा से बचती नहीं थी। ठीक है, परिवार में कौन कौन थे, तो एक गृह स्वामी थी और उनकी पत्नी थी, पुत्र जो राम प्रवेश राम है नाम वो था, और एक उनकी छोटी बेटी थी, मतलब उनकी छोटी बहन थी राम प्रवेश राम की। बात समझ रहा है ना, यही समझना है। ठीक है, हाँ। अब उसके कहाँ गया, तो वह शिक्षा की ओर यात्रा करने गए। देखिए, तो शिक्षक का आगमन, शिक्षक पूछेंगे कहाँ पर आए थे, गांव में कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। कैसे शिक्षक थे, तो एक नवीन विचार वाले, एक अच्छे विचार वाले शिक्षक थे। शिक्षक ने राम प्रवेश की प्रतिभा पहचाने, हाँ ये अच्छा लड़का है, इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, मार्गदर्शन, उन्हें मार्गदर्शन दिया। शिक्षक उसे विद्यालय लाए और पढ़ाना शुरू किया। क्या किया, पढ़ाना शुरू किया। ये हम इसलिए बता रहे हैं, इसको बार बार बता रहे हैं, क्यों, ताकि आप लोगों का जो भी हम पढ़े हैं चैप्टर, तो इसमें बढ़िया से क्लियर हो जाए। बालक का निश्चय, राम प्रवेश ने शिक्षा के जीवन को भी परम, माने कि बालक ने निश्चय किया, हाँ सब हमको इसी जीवन में कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, हम सारे निचोड़ के यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि आपको बुक नहीं पढ़ना हो बार बार, सिर्फ इस चीज़ को देखिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अच्छा ये में जैसे फिल्म सब में कभी कभी टेलर देखते हैं, अरे ये फिल्म देखे हुए हैं, सेम उसी तरह यहाँ टेलर बना दिए हैं। ठीक है, ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा और जब भी इसको पढ़िएगा तो याद आ जाएगा, हाँ सर ने हमको यह पढ़ाया था, सर ने हमको यह पढ़ाया था, सर ने हमको यह पढ़ाया था। बस यही चीज़ समझना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ का गति आलसी धन लक्ष्य माना है। अच्छा गति देखिए क्या बताया, गति असली धन किसे माना है, तो लक्ष्य को। किसको माना है, लक्ष्य को ही असली धन माना गया है। ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो पिता थे निर्धन, गरीबी थे, और ये इसलिए छात्रवृत्ति और गति यहाँ पर ट्यूशन की पढ़ाई खर्च निकाला। माने कि उनके पिता जो निर्धन थे ना, इसीलिए उन्होंने छात्रवृत्ति को लिया और ट्यूशन से अपना पढ़ाई का खर्च निकाला। देखिए प्रमुख सफलता है, उच्च विद्यालय अपना शिक्षक के सहयोग से प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर महाविद्यालय में नगर के पुस्तकालय में पढ़कर स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाया। देखिए आप देखिए यहाँ पर कहते हैं सर्वोच्च परीक्षा अंत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग में यानी यूपीएससी की परीक्षा में श्रेष्ठ उन्नत स्थान प्राप्त किया। ठीक है, हाँ। वर्तमान स्थिति, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा राज्य और केंद्र में निर्णय लेने के कहते हैं यहाँ पर शोक प्रशासनिक है, माने कि वह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब उनका जो निर्णय जो लेते हैं वो अब धीरे धीरे पूरा देश में विख्यात है, राम प्रवेश राम को बुलाया जाए।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग का वो खत्म हो जाए, प्रश्न बहस पढ़ते हैं। क्रमवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि कठोर परिश्रम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से राम प्रवेश राम ने किया था उसी तरह हम लोगों ने भी हम लोग भी अपना कर्म को करेंगे तो हम लोग भी अपना सफलता को प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिखनटोला गांव कैसा था और वहाँ के लोग कैसे थे? तो बिखनटोला गांव लोग बहुत अशिक्षित थे, माने पढ़े लिखे नहीं थे। उनका जीवन बड़े ही कठोर तरीके से गुजरती थी। ये सब हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें, माने राम प्रवेश राम कैसे व्यक्ति थे? तो राम प्रवेश राम एक दलित बालक था जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेधावी बहुत ज़्यादा तेज था। छात्र क्या है यहाँ पर, हाँ छात्र उसने छात्रवृत्ति से उसने उच्च महाविद्यालय में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर अपनी गांव का नाम ऊंच किया। ठीक है, ऊंच किया। चलिए, शिक्षा का चहेता बन गया। हाँ इसी में है, शिक्षा चहेता बन गया या वे केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा दी उसमें भी वह पास हो गया। अतः उसका यश अब भारत में भर में गुजरती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शिक्षक ने राम प्रवेश राम का कैसे प्रभावित हुआ? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शिक्षक जब बिखनटोला गांव में आए तब उन्होंने देखा कि खेल में मग्न एवं जो अच्छा खेल रहे थे उसके योग्यता के देखते हुए उसे अपने पास बुलाया और शिक्षा के प्रति उनके मन में इच्छा को बढ़ाया। से हाँ तुम पढ़ोगे, तुम यह करोगे, तो उनको आगे बढ़ाया। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा हम लोगों का काम क्या है, जब यहाँ पे इसके बारे में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया जाए, आप लोग कैसा ऑब्जेक्टिव गया कैसा नहीं गया बच्चों। ठीक है, वीडियो ठीक है लंबी नहीं जा रही है। देखिए तो हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ठीक है, सारी चीज़ को कवर करते चलेंगे। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ कवर कर लिया, अब इसको भी कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, छात्रा नाम डैश तप रिक्त स्थान में उच्च भरिए। देखिए तो आप लोग बताइए कितना नंबर आता है। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो तो देख ही नहीं रहे हैं तो क्या कमेंट कीजिएगा, वीडियो देखिए। ठीक है, छात्रा नाम डैश तप, छात्रा नाम छात्र क्या छात्राओं को क्या करना चाहिए, क्या चीज़ में तप करना चाहिए? तप नहीं क्या तपस्या है, छात्राओं का क्या तपस्या होता है? तो अध्ययन करना, पढ़ना, जो हम जस्ट बताए थे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? तो अध्ययनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्ययनम हो जाएगा। ठीक है, उपैती पद का अर्थ क्या होता है? उपैती पद का अर्थ क्या होता है? तो उपैती अर्थ का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या करना होता है? प्राप्त करना। ठीक है, देखिए यहाँ और ऑप्शन भी है। उद्योगिनम पुरुष सी मुपैती लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से ली गई है? तो उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। यह कहानी, यह जो लाइन है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो कर्मवीर कथा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कर्मवीर कथा से लिया गया है। ठीक है, चलिए, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उनके एक पिता थे, एक माँ थी और एक खुद थी और एक उनकी छोटी बहन थी। तो 4 कितना हो गए? 4। ठीक है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर स्नातक की परीक्षा में, और सॉरी प्रथम स्थान विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में? तो यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में बच्चों, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। ठीक है, यही समझना है। देखिए लक्ष्मी किसका वहन करता है? तो उद्योगी पुरुष का। जो उद्योगी पुरुष होंगे, जो कर्म में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, वैसे ही व्यक्ति पास लक्ष्मी जाएगी। कर्मवीर कौन था? तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा? तो राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। बिखनटोला गांव कहाँ है बच्चों? तो कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो यहाँ पर कर्मवीर कथा है। आ रहा समझ में ना? चलिए बच्चों आगे, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? तो बिखनटोला पहुँचे। बिखनटोला पहुँचे थे नया शिक्षक। हाँ, कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया था? बोलिए कौन सा पद? तो महत्व पद, मानी बड़ा पद। क्या पद? बड़ा पद। ठीक है, महत्व पद। देखिए कर्मवीर कथा पाठ से किसकी कथा है बच्चों? तो राम प्रवेश राम की, राम प्रवेश राम की।
छात्रा नाम तपह, एक क्वेश्चन फिर से आगे देखिए, तो इसमें क्या आ जाएगा अध्ययन नाम। ये देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन सब आ रहा है। देखिए राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था बच्चों? राम परवेश राम उच्च विद्यालय में, हाई स्कूल में सर पहला स्थान, फर्स्ट ना किए थे वही चीज़। देखिए लक्ष्मी किसके पास जाती है बच्चों? तो इसमें आ जाएगा आंसर क्या हम लोगों का? तो इसमें जाएगा परिश्रमी के पास, जो परिश्रम करेगा उसी पास ना जाएगा, आलसी करेगा तो होगा रहते मम्मी बाद में जब स्कूल, तो ऐसे होगा नहीं होगा, ठीक है। देखिए भिखन टोला देखने कौन आया था बच्चों? तो इसमें क्या आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर? तो यहाँ आ जाएगा हम लोगों का सॉरी अध्यापक शिक्षक गए थे ना, हाँ। राम परवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो यह उपदेश कौन दिया था? गुरु ने। गुरु नहीं दिया था, हाँ। छात्र को अध्ययन करना ही सबसे बड़ा तपस्या होता है, ठीक है। चलिए राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था बच्चों? तो भिखन टोला, कहना लगा मार मोरली टोला, एक गधा मोरली टोला नहीं माना रे, भिखन टोला मानना, ठीक है। प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के आंसर क्या? तो प्राथमिक विद्यालय। कौन विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय। देखिए प्राथमिक मतलब होता है 1 से 5वां तक पढ़ाई, मध्य विद्यालय मतलब होता है 6ठा से लेकर 8वां तक की पढ़ाई, और उच्च विद्यालय मतलब होता है 9वां 10वां की पढ़ाई। फिर उसको होता है महाविद्यालय, तो उसमें क्या होता है बच्चों? तो उसमें होता है वे क्या बोलते हैं ना 11 12 का। फिर उसका आता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी, वो होता है BA वाला बात होता है, ठीक है। उसके आगे बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। फिलहाल तो हम इसको समझना है, ठीक है। छात्रों के लिए तब क्या है? खेलना, अध्ययन करना हो जाएगा, ठीक है। क्रमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुए? तो यहाँ पर राम परवेश राम के गुरु नहीं रे बाबा, राम परवेश राम हुए थे ठीक है। राम परवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कहाँ किया? तो यहाँ आ जाएगा आंसर क्या बच्चों? तो इसका आंसर जाएगा राम परवेश राम ने अनेक विषयों के पुस्तकों का यदि पुस्तकालय में किया था, तो उच्च विद्यालय के पुस्तकालय में या प्राथमिक नहीं, हाँ यहाँ पे महाविद्यालय के पुस्तकालय में किया था, हाँ महाविद्यालय पुस्तकालय में किया था, ठीक है। पटना पर चार्ट के किताबें के भिखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो 1 कोस। कितना दूर? 1 कोस, ठीक है। राम परवेश राम किसको जीवन का परम गति मानकर अध्ययन में लग गए? तो शिक्षा कर्म को। किसको? शिक्षा कर्म को। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह कौन पाठ से लिया गया है बच्चों? तो यह पाठ यह लिया गया है क्रमवीर कथा से। कहाँ से? क्रमवीर कथा से। क्रमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को? तो इसका आंसर जाएगा हम लोगों को क्या हो जाता है? सॉरी दिमाग हम ज़्यादा चला गया, ठीक है। क्रमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? तो यहाँ पर हो गया शिक्षक के। किसके? शिक्षक के, हाँ। उद्योगिनम पुरुष सिंह डैश उपैती रिक्त स्थान में क्या होगा? तो उद्योगिनम पुरुष यहाँ पर लक्ष्मी उपैती, लक्ष्मी आता है, ठीक है। कनियशी पद का अर्थ क्या होगा? कनियशी, तो यहाँ पर क्या होगा? पद, तो यहाँ पर होता है कनियशी पद का अर्थ होता है, हमको लगता है यहाँ से छोटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटी होना चाहिए, इसको कन्फर्म किया जा सकता है, ठीक है। क्रमवीर कथा में किस पुरुष के वर्णन है? तो यहाँ पर हो गया राजा का या मंत्री का, दलित का, शिक्षक का? दलित का है, ठीक है। क्रमवीर कथा किस प्रकार का कथा है? तो यहाँ पर क्या हो गया? लघु कथा, व्यंग्य, निबंध या नाटक? तो लघु कथा, एक छोटी कहानी है ना। चलिए राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था बच्चों? तो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो प्रथम स्थान है ना, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो स्नातकोत्तर चाहे स्नातक, क्या होगा? स्नातक होगा, स्नातक, ठीक है। चलिए शिक्षक दलित बालक को कहाँ से ले गया? तो घर से। कहाँ से ले गया? घर से। राम परवेश के गांव का नाम क्या था? तो भिखन टोला। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो राम परवेश राम। परिश्रम पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो यहाँ पर लक्ष्मी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है ना। दलित पुरुष का क्या नाम था? तो यहाँ पर हो गया राम परवेश राम। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखन टोला में, हाँ। राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही है? तो यहाँ पर अपने राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासन में, मानी सभी जगह देखी जा रही है, ठीक है।
राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखनटोला में देखा? तो खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो यहाँ पर हो गया क्या? अपने विद्यालय की, अपने महाविद्यालय के, या अपने गुरु की, या माता पिता की। तो यहाँ पर राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में, तो अपने महाविद्यालय की, अपने महाविद्यालय की। तो बच्चों हम लोगों ने यह जो चैप्टर है गंभीर कथा सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें प्रश्न उत्तर भी था, उसको भी क्लियर कर लिया है। ठीक है, आप थोड़ा उसमें राइटिंग थोड़ा ख़राब हो गया होगा क्योंकि वह एक बच्ची का ही कॉपी है। ठीक है, तो उससे हमने उसको लिख यहाँ पे पोस्ट कर दिया था। ठीक है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कमेंट में कीजिए सर नहीं दिख रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है उसमें, तो बोलिए, मैं उसको अगला बार चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप कहें तो, अगर चलेगा तो मैं वैसे ही रहने दूँगा। ठीक है, तो आप लोग समझ में आया ना वीडियो अच्छा से? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए बच्चों, बहुत मैं बोल रहा हूँ, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी दोस्त है उसको शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत से पढ़ाता हूँ। ठीक है, और पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगता है, तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।